हेलो, नमस्कार। आयात-निर्यात.com हिंदी की वेबसाइट जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जानकारी मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें आज मैं तीसरे वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी को कैसे चालू किया जाए ताकि आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस सुचारू रूप से कर सकें। इसके लिए कई तरीके हो सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप कंपनी है, इसके द्वारा भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो सबसे पहले आपको एक कंपनी स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क कीजिए ताकि सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से बनाया जा सके। कंपनी का नाम जितना हो सके सरल रखिएगा, छोटा रखिएगा। कंपनी बनाते समय इस बात का ख्याल रखें कि किसी भी तरह का गलत इन्फॉर्मेशन सरकारी संस्था को ना दें ताकि बाद में जाकर के किसी तरह का आपको तकलीफ़ ना होना पड़े। कंपनी बनाने के बाद उसका पैन कार्ड बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसकी जीएसटी नंबर निकलवाना पड़ेगा। किसी ऐसे बैंक में आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसके पास विदेशी मुद्रा को खरीदने और बेचने का लाइसेंस हो। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करते वक्त आपको आपके बेचे हुए माल का या जो आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे या सर्विस एक्सपोर्ट करोगे, उसके बदले में जो पेमेंट आएगा वो बैंक के थ्रू ही आना पड़ेगा। ये सरकारी कानून है, इसमें किसी तरह का दो राय नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिए। तो इसके लिए आपको ऐसे बैंक में अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसके पास विदेशी मुद्रा का खरीदने बेचने का लाइसेंस हो, यानी ऑथराइज डीलर बोलते हैं इसको। ये होने के बाद अब आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, वो है आईईसी कोड। आईईसी कोड का फुल फॉर्म होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये कोड जो है सरकारी संस्थान डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की तरफ से दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि आईईसी कोड आपको क्यों चाहिए। आईईसी कोड के द्वारा भारत सरकार भारत के अंदर आने वाले विदेशी मुद्रा और भारत से बाहर जाने वाले विदेशी मुद्रा पर नज़र रखती है। मतलब कंट्रोल किया जाता है कि फॉरेन एक्सचेंज का जो बैलेंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से उसे कैसे मेंटेन किया जाए। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट करने के बाद आपको पैसा आता है। पैसा आने का मतलब क्या है कि फॉरेन वाला विदेशी व्यापारी जो है अपने बैंक में पैसा जमा कर देगा और वो पैसा आपके पास आएगा सीधा, आपको डॉलर नहीं मिलेगा। उस डॉलर के बदले में उस दिन का जो निर्धारित एक्सचेंज रेट के आधार पर इंडियन रुपीस आपके बैंक अकाउंट में जमा होगा। इसको कंट्रोल करने के लिए आईसी कोड जो है होता है। इसके अलावा अगर कोई इंपोर्टर एक्सपोर्टर गलत तरीके से काम करता है तो उसका आईसी लाइसेंस, आईसी कोड जो है पहले ब्लॉक कर दिया जाता है, फिर कैंसिल कर दिया जाता है और उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए आईसी कोड के लिए अप्लाई करते समय भी किसी तरह का गलत जानकारी सरकार को ना दें। अब आता है एक महत्वपूर्ण चीज़, पैन कार्ड बनाते वक्त, जीएसटी नंबर कंपनी के लिए निकालते वक्त और कंपनी का आईईसी कोड बनाते वक्त जो एड्रेस आप रखते हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में एक ही एड्रेस होना चाहिए। अब सिंपल एक उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ। बिल्डिंग का नाम, कंपनी का नाम मान लीजिए मेरे नाम पर ही मैंने कंपनी बनाया श्रीनिवास एक्सपोर्ट। बिल्डिंग का नाम रखा है अय्यर बिल्डिंग, श्रीनिवास एक्सपोर्ट अय्यर बिल्डिंग 5th फ्लोर मुंबई, जो भी एड्रेस दीजिए। अगला पेपर में मैं लिखता हूँ श्रीनिवास एक्सपोर्ट 5th फ्लोर अय्यर बिल्डिंग गांधी रोड। अब ये सब चीज़ जो है ना मिसमैच नहीं होना चाहिए। एक बार डिसाइड कर लीजिए आपका एड्रेस क्या हो। पैन कार्ड पे वही एड्रेस होना चाहिए, जीएसटी नंबर के जो एप्लीकेशन है उसमें भी वही एड्रेस होना चाहिए,
आईईसी कोड में भी वही एड्रेस होना चाहिए और यही एड्रेस आप अपने सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में यूज़ कीजिए ताकि किसी तरह का डिस्क्रिपेंसी ना हो, क्योंकि एक बार डिस्क्रिपेंसी होता है तो पेमेंट आने और जाने में दिक्कत हो जाती है। उसको ठीक करने में आपका समय बर्बाद होता है। समय का मतलब होता है पैसा। पैसा जाने में दिक्कत होगा, पैसा आने में दिक्कत होगा और आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि सारे डॉक्यूमेंट थरोली चेक कीजिए, आराम से बनाइए, आईईसी कोड लीजिए और इसके बाद अपने CHA यानी कस्टम हाउस एजेंट, जिसे आजकल कस्टम ब्रोकर कहा जाता है, उसके साथ मिल करके नज़दीक के एयरपोर्ट या सी पोर्ट पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपना, ताकि आपका डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपरली आगे बढ़ सके। ये जो जितने भी मैंने तौर तरीके बताए हैं, इसमें समय समय पर सरकार द्वारा फेरबदल किया जाता है, जिसकी जानकारी आप अपने कस्टम ब्रोकर, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से संपर्क करके या अपने जिस बैंक से आप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन या काम करना चाहते हैं उससे संपर्क करके इसे सुधार किया जा सकता है। और उम्मीद है कि आज जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी चालू करने में सफल होंगे। एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा हिंदी का वेबसाइट ayatniryat.com पे विज़िट कीजिए। आपको अगर कोई सुझाव देना है तो वो भी दे सकते हैं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।